जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम के लिए। मैं अभी आपको 6 to 8 और 9 to 10 के लिए गणित सब्जेक्ट का एनसीईआरटी और एसईआरटी से चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं त्रिकोणमिति का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में और एसटीईटी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग इसके बाद मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इतना अगर आप करके चले जाते हैं तो हमको नहीं लगता कि त्रिकोणमिति से एक भी सवाल आपका छूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने पहले पार्ट वीडियो में क्वेश्चन हम कितना तक करा दिए थे, 26 तक लेकर आ दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया साइन के पावर 4 थीटा और माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो देखिए करना क्या है, हम इस दोनों को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको भी कॉस का भी हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहां से हमें एक सूत्र मिल गया। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब एक बार प्लस में और इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला का हमने यूज कर दिया और एक बार हमने क्या कर दिया, ए माइनस बी लिख दिया है और एक बार हमने ए प्लस बी कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है, 1 होता है। और हमने इसको ऐसा ही लिख दिया और यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस को पहले लिख देंगे और साइन को बाद में लिख देंगे। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। और फायदा क्या हुआ, तो फायदा यहाँ से एक सूत्र हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इकाथी का सूत्र होता है, तो कॉस 2 थीटा का ये सूत्र हो जाता है। तो लिख दिया हमने कॉस 2 थीटा, माइनस है तो माइनस। और कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस को अगर हम गुना कराएं माइनस से, तो इसमें ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस था तो क्या हो गया प्लस। यानी सीधी सीधी इसका आंसर देखा जाए तो यही इसका आंसर दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो इसका आंसर हो गया भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि भाई tan थीटा का मान दिया है 3/4, तो इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा का मान दिया था 3/4। तो आपको पता होगा कि tan का सूत्र होता है P/B। तो P और B हमें पता चल गया, P का मान 3 हो गया और B का मान 4 हो गया। तो हमें H निकालना है। तो आप पढ़े होंगे 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5 आता है, मतलब ये ट्रिपलेट पर सेट होता है। तो यहाँ पे 3 4 दिया था तो हमारे H का मान कितना हो जाएगा 5, सिंपल। अब हम यहाँ पे जो हमें पूछा गया है उसके जगह पे मान भर के निकाल लेंगे। तो देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का होता है B/H। तो B की जगह पे कितना है भाई 4 है तो 4, और H की जगह कितना है 5, तो 5, 4/5 हम क्या करेंगे cos के जगह पे मान भर देंगे। तो देखिए भर दिया, और नीचे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, नीचे भी cos ही है और ऊपर भी cos है, तो दोनों का मान हम सेम भर दिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 में 1 से कीजिएगा तो 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1/5 हो जाएगा। 5 में 1 से करिएगा तो 5 है 4, 9/5 हो जाएगा। 5 से 5 कर लीजिए, 1/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया भाई 1/9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, चाहे ऐसे भी पूछ दे, उल्टा करके पूछ दे, यानी नीचे वाले को ऊपर करके आपसे पूछ दे, तो हम एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा। ये 10th क्लास में दिया हुआ है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। तो देखिए अगर इस तरह से सवाल हो तो ऊपर में यहाँ पे अगर tan स्क्वायर है तो यही इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि ऊपर, अगर आपसे कह दे कि ऊपर कॉट स्क्वायर यहाँ पे हो जाए, माने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर हो जाए और नीचे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए, तो इसका जो ऊपर यहाँ पे जो होगा वही इसका आंसर। अगर इस इतना बराबर अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर। अगर ऊपर यहाँ पे tan स्क्वायर है तो इसका आंसर tan स्क्वायर। दोनों हम बता दिए तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए तो ये बोला है cosec थीटा का मान 2x है और cot थीटा का मान कितना है 2/x है। तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान जब 2x है तो यहाँ से 2 सटल है तो यहाँ बटा में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया भाई कॉसेक थीटा बटा 2। और कॉट थीटा का मान 2 बटा x लिखा हुआ है, तो अगर हम इधर से जो 2 है नीचे बटा में ले देंगे तो ऊपर एक बच जाएगा, यानी 1 बटा x का मान कॉट थीटा बटा 2 हो गया। ठीक है, तो हमें दोनों पता चल गया, x के जगह पे हम कॉसेक थीटा बटा 2 और 1 बटा x के जगह पे कॉट थीटा बटा 2 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही बोला गया है, तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया, x के जगह पे कितना रखना था कॉसेक थीटा बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 बटे x के जगह पे कितना रखना था कॉट थीटा बटा 2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको दो ऐसा ही छोड़ देना है आपको, और इसका होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर करिएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बटा 4 हो जाएगा। 4 कॉमन माने उसका 4, यहाँ भी नीचे भी 4 आएगा, इससे भी 4 आएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4, तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 4, इसको काट लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। और आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर हो गया है ना। तो इसका 1/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन थीटा का मान जब 4/5 है तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल मान भर देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 है, तो यहाँ पे यानी कि ऊपर वाले को हम लोग P बोलते हैं और नीचे वाले को H बोलते हैं, यानी साइन थीटा P बटा H होता है। तो हमें B निकालना है, तो B निकालने के लिए ट्रिपलेट 3 4 5 का जानते हैं, तो B का मान कितना होगा 3 होगा। तो इसके हिसाब से अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो B बटा P होता है, तो B का मान कितना आया है 3, और P का मान कितना दिया था 4, तो 3/4 प्लस, अब कॉसेक थीटा का सूत्र होता है H बटा P, तो H के मान कितना है भाई 5 है, और नीचे होता है P का मान कितना है 4, तो 4। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 4 यहाँ पे भी 4, नीचे जब 4 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और ऊपर वाला हमें जोड़ देना है, तो 5 गुआ 3 गो 8 गुआ नीचे 4 गो, ठीक है, तो 8/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो इसका मान क्या होगा भाई, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर इसको आप सॉल्व करिएगा ना, तो इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए साइन 45 प्लस थीटा है, और इसको भी साइन में बदलिएगा तो दोनों सेम आ जाएगा, दोनों काटेंगे तो कितना घट के आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होता है देखिए दिखा रहे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, इसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, और इसको आप क्या करेंगे 90 माइनस थीटा घटाइए, तो 90 माइनस अगर इतना हम 90 में से घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो देखिए 90 में से 45 कम करिएगा तो 45 आएगा, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि हम 90 में से अगर इतना घटा रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। और ये आपका 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, थीटा का जगह जो है वो लिख दिए। तो देख रहे हैं कि दोनों के दोनों सेम आ गया, घटेगा तो कट के कितना आ जाएगा 0, समझ गए ना, ऐसे करना है। तो इसका आंसर हो गया 0, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि tan थीटा का मान 5/4 है, और tan फाई का मान 1/11 है, तो थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है, tan थीटा 5/4 जो दिया है, तो हम इसको अगर थीटा का मान निकाले तो tan ऊपर जाकर इनवर्स हो गया। इसी तरह से tan फाई का मान 1/11 है, तो अगर हम इन फाई का मान निकाले तो tan इनवर्स हो जाएगा जाकर। और इन दोनों को हमें योग निकालना था, तो थीटा प्लस फाई, तो थीटा का मान जो है यहाँ पे रख दिए, और फाई का जो मान है यहाँ पे रख दिए, और दोनों को हम क्या करेंगे सूत्र लगा के बना देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला के हिसाब से हम भर देंगे, ये 12th में दिया गया है। तो ये दोनों को अगर हम योग करेंगे तो 6 और 11 का एलसीएम 66 होगा, 11 में 5 से करेंगे तो 55, और 6 में 1 से करेंगे तो 6। नीचे भी ऐसा ही करेंगे, तो देखिए 11 में 6 से करेंगे तो 11 से 66 में 1 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, और ऊपर 5 में 1 से करेंगे तो 5, नीचे एलसीएम कितना होगा 66, 66 से 66 कट गया, तो ऊपर कितना बच गया भाई 66 5 61 हो जाएगा, नीचे 66 में से 5 घटा तो 61 आ गया, ठीक है। तो ऊपर 55 और 6 61, 66 में से 5 घटा तो 61, 61 61 कट के 1, और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है 45 का, यानी π/4 का, यानी कि 45 का, तो यही इसका आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए कह रहा है कि थीटा का मान, साइन थीटा का मान 3/5 है, तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का एक न्यूनतम है, मतलब थीटा का एक न्यूनतम मान, इसमें मान भर के निकालना है, क्या हो सकता है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो देखिए भाई क्या कर दिया हूं, साइन थीटा का मान P/H होता है, ठीक है, देख लीजिए P का मान 3 हो गया और H का मान 5 हो गया, तो यहाँ से ट्रिपलेट के हिसाब से 3 5 दिया है, तो B का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, तो सिंपल अब मान भर दीजिए। कैसे मान भरिएगा, tan थीटा का होता है कितना P/B,
तो पी का मान कितना है भाई 3 है, बी का मान कितना है 4 है, तो 3/4 भर दिए। अभी 2 है तो 2 लिख दीजिए। कॉस थीटा होता है b/h, तो b का मान कितना है भाई 4 है, h का मान कितना है 5 है, तो 4/5 कर दिए। इसी तरह से 3 ऐसे ही छोड़ दिए। साइन थीटा का सूत्र, साइन थीटा का मान ही दिया है 3/5। और यहाँ पे सेक थीटा का सूत्र होता है h/b, तो h के मान 5 और b का मान कितना है 4, तो 5/4। अब इसी को सॉल्व कर देना है भाई, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए 3/4 इसको गुना करेगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, 8/5, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, ठीक है। तब 5 में इस 3 से कीजिएगा तो 15, और ये 4 में 4 दूना 8 से गुना करेगा तो 32, ठीक है। और नीचे भी ऐसा ही करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, ठीक है। तो ये 4 से गुना करेंगे, ये 3 3 9 में, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। और फिर उसके बाद में 5 में 5 से करेंगे तो 25, नीचे से नीचे कट गया, ये घटा के कितना आएगा -17, नीचे ये जोड़ के कितना आ रहा है 61, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -17/61, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि cos 15, और फिर लिखा है cos 7.5, और फिर लिखा है sin 7.5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे cos 15 यहीं छोड़ दिए, और यहाँ पे cos 7.5 है, तो 7.5 को पूर्णांक तोड़ेंगे 7 गुना 14, 15/2 होगा। इसको भी तोड़ेंगे पूर्णांक तो 15/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो क्या करिएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना, मतलब 1/2 से अगर गुना करें तो 2 से मतलब 1/2 और 2 से गुना करेंगे तो फिर काट के तो फिर उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हमें ये सूत्र एगो मिल गया, 2 sin थीटा बट इंटू कॉस थीटा, तो क्या होता है, ये sin 2 थीटा का सूत्र होता है। तो sin 2 और थीटा की जगह कितना है भाई 15/2, तो लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम 2 से 2 काट लेंगे तो sin 15 हो गया, और ये 1/2 है तो 1/2 को पहले लिख दिया। और फिर यहाँ पे हो गया आपका कौन सी है, cos 15 हो गया, यहाँ पे sin 15 हो गया। फिर से 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 से भाग कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे गुना हो गया, फिर काटेंगे तो इसको फिर 1/2 आ जाएगा, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो 1/4 हो गया। और फिर से ये सूत्र में आ गया, क्या सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे sin 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह 15 है तो 15 दूना 30 हो जाएगा। और sin 30 का मान होता है 1/2, और पहले से 1/4 था, गुना करेंगे तो 1/8, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1/8, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा का मान 1/2 है, तो भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 है, 1/2 है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मतलब अगर हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दें, और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो 2a की जगह साइन स्क्वायर लिया हूँ और b की जगह कॉस स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे डायरेक्ट काम कर दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही छोड़ दिए, 1/2 है तो 1/2 छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे हम, तो इसको इधर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे इसको हम उस पार लेकर चले गए, अगर हम इसको माइनस था तो उस पर गया तो प्लस हो जाएगा, एक में से 1/2 आके घटेगा तो 1/2 बच जाएगा, ठीक है। वैसे हम कर दिया हूँ। और ये 2 उधर चल गया तो 1/4 हो गया। अब दोनों ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ गया, तो रूट चढ़ा तो कितना आ गया 4 का वर्गमूल 1/2, यानी कि प्लस माइनस 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया प्लस माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए 37 नंबर कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के मान √2 है, ठीक है। और फिर लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो बोला कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2 है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसमें हमें कॉट लाना है, तो कॉट लाने के लिए हम सब में साइन से भाग दे देंगे, इसमें भी साइन से भाग, इसमें भी साइन से भाग, इधर भी साइन से भाग। तो फायदा क्या होगा भाई, ये तो कट जाएगा साइन से साइन, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा, और यहाँ कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब फायदा क्या हो गया भाई, कॉट थीटा का मान निकालना था, तो ये को उधर चला गया, यानी √2 माइनस 1 इसका राइट आंसर आ गया, कॉट थीटा का मान, है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये तो आपको पता ही होगा इसका मान क्या होगा, क्या साइन स्क्वायर है, और इसको हम बदलेंगे कॉस में,
तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 29 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों को हम इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप चेंज करिएगा तो कॉस में बदलिएगा तो 90 में से 61 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर 29 था, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि यहाँ पे x का मान अगर इतना दिया हुआ है, फिर y का मान इतना दिया हुआ है, तो भाई z का मान भी इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है इसमें कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे इतना है, y के जगह इतना है, z के जगह इतना है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से भर के देखते हैं क्या आ रहा है। तो x का मान होल स्क्वायर के रूप में रखेंगे तो इतना स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, y का मान जब ये रखेंगे स्क्वायर के रूप करेंगे तो ये सब स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, और z का मान भी ये स्क्वायर के रूप में रखेंगे तो इतना स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि ई दोनों में से हमें क्या कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या मिल रहा है, तो मेरे को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर मिल रहा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ले लिया, बच जाएगा हमें कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जैसे उसे छोड़ दिए। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसके जगह 1 कर लेंगे हम, ये खत्म हो गया। तो बच गया ये वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हम इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यानी बच जाएगा आर स्क्वायर। तो यानी कि सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, तो आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, वही आंसर सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करता हूं ये वाला, देखिए इसका मान पूछा गया है, तो कैसे निकालिएगा भाई। तो देखिए 6 कॉमन कर लीजिए, तो बच जाएगा आपका कौन सी, tan स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर बच रहा है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन काट लूंगा तब -6, तो बच जाएगा कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे या -6 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 4 है, तो दोनों को हम समीकरण मानकर दोनों तरफ हम वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इधर भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और इधर भी 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर लिख के जोड़ेंगे। अब आगे होगा क्या, ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर के रूप में, माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab के रूप में आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा। आगे बात करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस ये हो जाएगा, कट जाएगा, अब बच जाएगा इतना और इतना बच जाएगा। तो आप ए स्क्वायर कॉमन करिएगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसमें बच जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसमें बच जाएगा, 25 है तो 25 हो गया। अगर बात करें तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 25। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला था 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो देखिए 2 लिख दिए, और tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2/√3 है तो √3, 1 है तो 1, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको 3 में 1 से कीजिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको उलट दीजिए, तो इसको आप ऐसे ही छाप दीजिए, देखिए छाप दिया हूँ। उसके बाद में है ये उल्टेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसी को हम काट कूट कर दिया हूँ, देखिए 2 दूना 4 2 बार में, और ये √3 से इसमें 3 को काटिएगा तो 1 √3 बच जाता है। 3 तर 2 √3 रहता है ना, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुने √3 लिख सकता हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ से √3 इसमें से 1 कटेगा तो 1 √3 बच गया, बटा में 2 है तो बटा में 2, तो √3/2 कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है। ये √3/2 कितना, साइन 60 का मान, यही इसका आंसर। तो इसका मान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन 60। आगे बात करते हैं 43 नंबर, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई a प्लस बी का मान 60 है, तो साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होता है। तो इसका तो फॉर्मूले होता है, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, तो काथी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है।
और साइन ए प्लस बी, देखिए साइन हो गया और ए प्लस बी का मान 60 है तो साइन 60, तो साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो आंसर देखिए √3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 3 है। तो साइन क्यू प्लस साइन बीटा का क्यू, साइन अल्फा का क्यू, साइन बीटा का क्यू, साइन गामा का क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन, यहाँ पे अल्फा का भी मान 90 भर दें, बीटा का भी मान 90 भर दें और गामा का भी मान 90 भर दें। तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ भी 90 भरें तो साइन 90 का क्यू यानी 1 का क्यू 1 ही होगा। फिर यहाँ भी 90 भरेंगे तो साइन 90 का मान 1 आएगा, 1 का क्यू। फिर यहाँ भी 1 भरेंगे, 90 भरेंगे तो साइन 90 का क्यू यानी 1 का क्यू यानी 1 का क्यू हो जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 यानी कितना आएगा भाई, 3 ही आंसर आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे 3000 बोला है, ठीक है। साइन 3000 का मान क्या होगा, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे साइन 3000, तो 3000 को क्या करिए, 360 से भाग दे दीजिए। जब भी बड़ा मान दे देना, 360 से अगर बहुत ज्यादा मान दे देता है तो 360 से भाग लगाइएगा। देखिए 360 में 360 से हम 3000 में भाग दे रहे हैं, तो 8 बार में कितना आ रहा है, 120 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमें शेष जो बचेगा उसको लिख देंगे। साइन कितना हो गया, 120 हम लिख दिए, ठीक है। ठीक है, 360 वाला नहीं बदलता है, तो यानी साइन है तो साइन ही रह गया, और नीचे शेष जो आता है उसको लिख देना है। और फिर यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लगा देंगे, तो 180 में से हम 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा ये किस पाद में होता है, तो दूसरा पाद में होता है 180 माइनस थीटा, और इसमें दोनों प्लस होता है, साइन और कोसेक दोनों प्लस, तो इसलिए ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो गया। 60 है तो 60, प्लस में आता है तो प्लस में रहने दीजिए, और साइन 60 के मान √3/2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, √3/2। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर a का मान और b से बड़ा या बराबर 90, ठीक है। तो हो तो साइन a का मान 1/2, साइन कॉस b का मान 1/2 है, तो a + b का मान कितना हो गया। तो यहाँ से देखिए 1/2 साइन कितना का मान होता है, 30 का, तो यानी a का मान कितना आ जाएगा यहाँ 30। और देखिए 1/2 कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है, यानी b का मान कितना हो जाएगा 60। अब यही तो पूछा है कि साइन a + b, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 30 को 60 को जोड़ दीजिए तो 90 को आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो गया 90। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 2 tan a का मान इतना है, तो जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। तो सिंपल आप, तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, tan 2a बराबर इतना है, तो जहाँ 2a न्यून कोण था तो यहाँ पे 90 - 2a कर सकता हूँ, 90 - 2a करूंगा तो यहाँ पे कॉट लिखना पड़ेगा, तभी तो कॉट 90 - थीटा tan थीटा होगा। अब इधर ऐसे ही छाप दिए तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो 90 - 2a इधर क्या हो गया, a + 60। अब हम क्या करेंगे, 2a ऐसे ही छोड़ दिए, है a इस पार आएगा तो -a हो गया, है देखिए इधर 60 था, है 90 उस पार गया तो माइनस में हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो -3a, ये दोनों को घटाइएगा तो -30। अब माइनस माइनस प्लस काटेंगे 3 को 30 से, 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार में आ जाएगा, तो यानी a का मान 30 हो गया, ठीक है। सॉरी a का मान कितना हो गया भाई, तो 10 हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया आपका 10, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो भाई tan का मान क्या होगा। तो सिंपल आपको करना क्या है, tan लाना है। तो इधर हम क्या करेंगे, इस साइन में कॉस से भाग दे देंगे, क्या करेंगे कॉस से भाग दे देंगे, इसमें भी कॉस से भाग दे देंगे, ठीक है। और इधर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉस से भाग दे देंगे, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन बटा कॉस क्या बचेगा, यहाँ पे tan हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है जो कॉस से कॉस कट के यहाँ पे 1 बचल है, और इधर क्या बचा, √3, ये तो कॉस से कॉस कट गया है, तो √2 ऐसा ही जो बचा है लिख दीजिए। आई 1 ओह पार √2 में से जाके घट जाएगा, यानी tan थीटा का मान हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका tan थीटा का ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। और ये 1 + cot स्क्वायर का का सूत्र होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर का, ठीक है। तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर को हम जब लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 बटा कॉसेक स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। और
कह दिए। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आप पढ़े होंगे 10th में, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। देखिए 49 हो गया। अब देखिए 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √2 है। तो इसका मान पूछा गया है, कैसे निकालिएगा भाई, कैसे निकालिएगा इसका मान? तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अगर थीटा का मान 45 भर दें, यहाँ भी थीटा का मान 45 भर दें, तो साइन 45 का मान 1/√2 होगा, राइट। और यहाँ पे भी कॉस 45 का भी मान 1/√2। ये दोनों को जोड़ जार कीजिएगा, भिन्न के जोड़ घटाव करिएगा तो आ जाएगा √2, ठीक है। सेटिस्फाइड कर लेगा। तो इसी के हिसाब से हमें थीटा की जगह 45 भर देना है सवाल में, आंसर आ जाएगा। तो साइन tan 45 कॉट 45, तो tan 45 के भी मान 1, कॉट 45 के भी मान 1, एक एक जोड़ देंगे तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2 हो गया। आगे सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि भाई कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। नीचे भी बोला है साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31। तो जब भी ऐसा दे दे ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, या दोनों स्क्वायर के रूप में हो, दोनों की या तो कॉस स्क्वायर हो चाहे दोनों साइन स्क्वायर हो, तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा कि नहीं, दोनों साइन में है चाहे दोनों कॉस में है, ठीक है। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ऊपर उधर 1 हो गया, नीचे यहाँ पे है 2 बच रहा है तो 2, और इधर क्या है 2/k। अब तीछा तीछी गुना कर लीजिए, तो k में 1 से कीजिएगा तो क्या होगा k, और 2 में 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 4। तो आंसर होगा k का मान 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 52 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अधिकतम मान क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए इसका हमें मान अधिकतम निकालना था, तो एक फार्मूला होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अधिकतम मान कहेगा तो √a² प्लस b²। अगर न्यूनतम मान कहेगा तो √a² प्लस b² में माइनस लगा देना है, राइट। तो चलिए हमें अधिकतम मान बोला गया है, तो हमें यहाँ पे देखिए a और इसमें b है, तो यहाँ पे कुछ नहीं सटल है तो 1, इसमें कुछ नहीं सटल है तो 1, यानी a का मान 1, b का भी मान 1 कर लेंगे और यहाँ पे भर देंगे। तो अधिकतम मान के लिए ये सूत्र है। तो 1 का स्क्वायर माने a का स्क्वायर भी 1 था, b का भी मान 1 था, तो 1 का स्क्वायर दोनों जगह भर देंगे तो कितना आएगा √2। इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम मान। न्यूनतम कहता तो माइनस लगा देते, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो गया √2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला कह रहा है कि कॉस आपका 1710 डिग्री माइनस में है, इसका मान क्या होगा, चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से माइनस हम गायब करके लिख सकते हैं कॉस थीटा। 1710 है तो 1710, और 1710 को हम 360 से भाग देंगे तो शेष हमारा 270 बचेगा। तो हम कॉस 270 कर लेंगे, और 270 क्या होता है 360 में से 90 घटाएंगे तो 270 होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में ही होता है, तो थीटा की जगह 90 है तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। आंसर हो गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए 53 हो गया। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 54, ठीक है। तो ये बोल रहा है 54 नंबर में कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। ये तो सूत्र ही है। क्या सूत्र होता है देखिए दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सूत्र ही है, कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी का सूत्र होता है जब भी गुना कराइएगा तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 55 नंबर, सरल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सरल करके दिखाता हूँ क्या होगा आंसर। तो देखिए भाई ये रहा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, तो ये देखिए ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 अकॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। इसके हिसाब से हमें बनाना है। तो मैं क्या कर दिया, इसको हमने साइन ए और इसको हमने साइन बी मान लिया, इसको छोड़ दिया है लास्ट में, ठीक है। तो 2 साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस 5 थीटा बटा 2, एक बार थीटा माइनस है ना जी, ऐसे भी ले सकते हैं। तो 5 थीटा माइनस 8 थीटा हो गया बटा 2। इसको बाद नीचे वाला भी ऐसा ही कर दिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी है ना बटा 2, और फिर हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी बटा 2, ठीक है। यही फार्मूला हम लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे आप ऐसे तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है। और ये भी दोनों कट जाएगा आगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हम नहीं काट सकते हैं ना, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो लिख देंगे 2, यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए 6 थीटा में 2 से भाग देंगे तो 3 थीटा आ जाएगा। एक 4 थीटा आएगा ना घट के, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 थीटा। ये 3 थीटा ऐसा ही साइन में रहने देंगे। इसी तरह से नीचे 2 है तो 2, साइन है तो साइन, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 थीटा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 थीटा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस। अब आगे हमें कॉमन लेना है दोनों साइड। तो दोनों साइड हमें देखिए प्लस के इधर साइन 3 थीटा, इधर भी साइन 3 थीटा मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। आप प्लस यहाँ 1, नीचे भी ऐसा ही कॉमन ले लेंगे। इधर दोनों साइड हमें क्या मिल रहा है कॉमन, तो हमें मिल जाएगा कॉस कितना 3 थीटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यही हमने मिस्टेक कर दिया, 2 कॉस होगा, ठीक है। तो इसको कॉस लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप जब कॉस लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे तो कॉस 3 थीटा इधर मिलेगा कॉमन, इधर मिलेगा तो कॉस 3 थीटा हो गया कॉमन, तो बच जाएगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, है दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा tan 3 थीटा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि थीटा एक न्यून कोण है, कॉस थीटा का मान इतना है तो इसका मान कितना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए क्या किया हूँ, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच, तो बी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया। आप पी निकालेंगे तो 4 आएगा, ट्रिपलेट 3 4 5 बताया हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 और 2 tan स्क्वायर थीटा है, तो भरेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो पी के मान 4 और एच के मान 5, तो 4/5। टेन थीटा का होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4, 3/4 माइनस है तो -1। अब नीचे क्या है 2 है तो 2 tan स्क्वायर, तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बाई बी, तो पी का मान 4 और बी का मान 3, तो 4/3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, आप 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 है तो 2, 4 के स्क्वायर 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, नीचे 3 के स्क्वायर 9, तो 32/9 हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट हम भिन्न के जोड़ भी कर दिया हूँ, यहाँ पे 3 4 5 3 कितना होगा 15 होगा ना, तो यहाँ 1 से गुना हो जाएगा तब 15, और 4 चौका 16 हो जाएगा तो 16 और नीचे 15 लघुत्तम आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने कर दिया, घटा के 1/15 ऊपर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 32/9 को उलट देंगे तो 9/32 हो गया, काट लेंगे तिरछा तिरछी, तो ऊपर 3 और 32 बचे कितना हो जाएगा 160, तो 3/160 आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 3/160, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये लास्ट सवाल है इसमें प्रीवियस ईयर का, उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73, तो इसको बनाना है क्या आएगा, तो चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर 17 यहीं छोड़ दिए, इस साइन को हम क्या बदलेंगे, कॉस में बदलना चाहेंगे, तो 90 में से 17 को घटाएंगे तो 73 को हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह 17 है तो 17, तो कॉस स्क्वायर 17 में से कॉस स्क्वायर 17 घटेगा तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। तो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जाकर कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को घंटी को दबाना पड़ेगा, ताकि मैं वीडियो आपके लिए ऐसा लाता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।